गायघाट प्रखंड क्षेत्र में बागमती नदी जगनिया गांव में पिछले दिनों भारी कटाव कर गांव की सड़क को काफी कमजोर एवं संकरी बना दिया है। लिहाजा ग्रामीणों को गांव से निकलने पर संकट है। हालांकि नदी की कटाव की शिकायत के बाद तत्काल स्थानीय विधायक निरंजन राय के द्वारा पहल किया गया था। उनके पहल पर बागमती प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अभियंताओं की टीम भी मौके पर पहुंची थी, जिसमें ग्रामीणों ने भी काफी सक्रियता से भाग लिया, सहयोग किया। लिहाजा तत्काल कटाव निरोधी उपाय तो कर लिए गए, बांस बल्लों को लगा दिया गया, मिट्टी के बोरे डाल दिए गए। बागमती की तेज धारा से ग्रामीण बांध सड़क को बचा लिया गया, लेकिन इसका अस्थायी निदान नहीं हो सका है। लिहाजा 400 से 500 फीट में बागमती नदी का कटाव अब भी जारी है। गांव के लोग संकट में हैं, यातायात संकट है। गांव के लोग इसका अस्थायी निदान अभी भी ढूंढ रहे हैं। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का यहां अभी भी बेसब्री से इंतजार है ताकि इस संकट से अस्थायी तौर पर छुटकारा मिल सके। A to Z न्यूज लाइव के लिए देखिए दीपक कुमार तिवारी की स्पॉट लाइव रिपोर्ट। यह जो देख रहे हैं जगनिया गांव है, जहां बागमती नदी का ये धारा है। कैमरे की मदद से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ नदी जो आती है सो किस तरीके से यहाँ से टर्न होती है। और ये जो टर्न का जो स्थल है, यहाँ पर करीब 400 से 500 मीटर में ज़्यादा कटाव की वजह से तबाही मचती है। बताया जाता है कि पिछले 15-20 दिनों पहले यहाँ जो लगातार कटाव हो रही थी, गांव का अस्तित्व खतरे में आ गया था, लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी। लिहाजा इस मामले की फौरी तौर पर सूचना स्थानीय विधायक और बागमती प्रोजेक्ट के अभियंताओं की टीम को दी गई। तत्काल करीब 100 मीटर में ग्रामीणों के सहयोग से स्थानीय विधायक के पहल पर प्रोजेक्ट के अभियंताओं के तत्परता की वजह से जो कटाव स्थल है उसको मिट्टी बंद बोरे को रखकर बचा लिया गया। यहाँ पर बांस बल्ले को लगाया गया, जो आप देख पा रहे हैं। तत्काल यहाँ कटाव निरोधी उपाय किए गए, कटाव से बचा लिया गया, लेकिन यह अस्थायी निदान नहीं है। ये हमारे माननीय विधायक निरंजन राय, भाई चांद भाई, इन दोनों की मेहनत से मतलब बहुत कटाव हो चुका था। रोड बल्कि देख रहे हैं कटाव भी हुआ है। तो इन लोगों ने 24 घंटे के अंदर में इसको ही करके कटाव को रोका और इंजीनियर, स्कूटी, एसडीओ सब आए, इसका काम इसको करा लिया गया। लेकिन ये परमानेंट साधन नहीं है। तत्काल बचा लिया गया, तत्काल बचा है। इस पर एंटी इरोजन का काम लगभग 400 मीटर, अब देख रहे हैं वहां तक 400 मीटर तक हो जाएगा, तो परमानेंट गांव सेफ हो जाएगा हमेशा के लिए। अच्छा, ये 100 मीटर में ज्यादा खतरा था, बाकी 300 मीटर में थोड़ा चल सकता है। 300 मीटर में कटाव नहीं है, लेकिन देख रहे हैं पूरा बेस अंदर जा चुका है। और फिर उस सामने काटना है उसको। अगर वहां से उस कोने से यहाँ तक एंटी इरोजन का काम हो जाएगा, गांव एकदम सेफ हो जाएगा। विधायक, सांसद और बागमती परियोजना तीनों से हम लोग का मांग हुआ कि एंटी इरोजन का काम 500 मीटर में कम से कम यहाँ पर पानी घटने के बाद स्टार्ट किया गया। क्या नाम है? मेरा नाम मुजफ्फर हसन गुड्डू। लोगों का बताना है कि बागमती नदी के जलस्तर में जब जब वृद्धि होती है तब तक यहाँ खतरा लगातार बढ़ते चला जाता है। स्थानीय गांव के लोगों की नींद हराम हो जाती है। करीब आधे दर्जन पंचायत के दर्जनों गांवों की आबादी प्रभावित होने का खतरा है। बताया जाता है यह जो जगनिया गांव है, नदी का जो बांध रोड है उस पर खतरा उत्पन्न हो गया था। करीब आधा बांध रोड कटाव का शिकार हो चुका था। यह आशंका लगाया जा रहा था कि कभी भी यह ध्वस्त हो सकता है और इलाके की में तबाही मच सकती है। लिहाजा तत्काल यहाँ फौरी तौर पर इसका जो बचाव, जो कटाव निरोधी उपाय कर लिया गया, लेकिन यहाँ के लोगों की मांग है कि इसका अस्थायी निदान हो। कटाव कर गया था पूरा वहाँ के पास जो है, इसके पास भी अंदर में जो है पूरा भवरी मार दिया था, पूरा कटाव कर रहा था। तो हम लोग बोले इनको, और भी जगह बोले थे, लोग अपना प्रयास करके बनाए। गांव का दयनीय स्थिति रहता उस वहाँ जो है, देखे हैं आप, वहाँ अगर नहीं बनाता तो समझिए पूरा गांव में क्रॉस कर जाता था, गांव पर असर हो जाता। गांव पर कि इससे 3-4 गांव कंसल्टेड है, पूरा लेके चल जाता। ये कौन सा जगह हुआ है जहाँ पर? जगनिया है। जगनिया किया के सर कह के गांव के आदमी सब थक गया, मगर वो सुनने के लिए एक बेर तैयारी नहीं रहता है। चांद जी आए हैं तो इसको बोरा उरा डाल के अपना भर उर के तब बचाव किए। पूरा काट लिया है, वहाँ तक भी सर काट लिया है। वहाँ तक वोट के बेर में खाली आएंगे, खाली चेहरा दिखा देंगे, वोट लेके चल जाएंगे बस।
रोड तो सर देखते हैं क्या हाल रहता है, लोग गांव के आदमी के स्थान निदान नहीं होगा तो आधे दर्जन पंचायतों के दर्जनों गांवों की आबादी इससे आहत और प्रभावित हो सकती है। और जब जब बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होगी, खतरा लगातार बढ़ता जा सकता है। स्थानीय समाज सेवी एवं जो गांव के सजग ग्रामीण हैं, उनका बताना है कि स्थानीय विधायक को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। इन लोगों को उम्मीद भी है कि स्थानीय विधायक कुछ पहल करेंगे। ये जो है जगनिया गांव, ये जगनिया गांव जो है, गांव के लिए हमको अपना जो भी कुछ करना पड़ता है, हम कभी पीछे नहीं हटते। 100 मीटर में ये काम हुआ, 100 मीटर का काम हुआ और 100 मीटर में ये बांध टूटा हुआ था। ये बांध टूट करके पूरा गांव खत्म हो जाता है और कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने तब गांव सुरक्षित है। अभी गांव सुरक्षित हो गया, लेकिन इससे अभी ये तो फौरी काम हुआ, इस पे एंटी इरोजन का काम होना जरूरी है। गंडक प्रोजेक्ट के जो अभियंता हैं, एक बार फौरी तौर पर जब इसका बचाव का कार्य किया गया, उसके बाद से लौटकर गांव नहीं आए हैं, जिसके कारण से विभागीय अभियंताओं के प्रति भी लोगों में नाराजगी का भाव उभरने लगा है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, गायघाट, मुजफ्फरपुर, बिहार।